हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एनवीएस के इंटरव्यू का जो उनका प्रोसीजर था वो क्या था। मेरा तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं है ना, लेकिन मैंने किसी कैंडिडेट से बात की थी जिससे मुझे पता चला कि वो इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ठीक है, अब ये सारे वो क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा रहे थे, उस कैंडिडेट से जो पूछे गए थे, तो ज़रूरी नहीं कि आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जाएँ और ना ही ये ऐसा कभी होगा कि वो आपसे यही क्वेश्चंस पूछेंगे। बट इतना है कि इन क्वेश्चन से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे, मतलब कितना डीप वो जा रहे हैं, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक का लेवल वो पूछ रहे हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये वीडियो इसलिए ही बना रही हूँ क्योंकि जिनका अभी इंटरव्यू रह रहा है वो देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा और फ्यूचर में भी जब भी एनवीएस की वैकेंसी आएगी तो उनके लिए भी इंटरव्यू में हेल्पफुल ये वीडियो होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था अपना, पहले तो अपना इंट्रो ही देना था। ठीक है, देन सक्सेसिव डिस्काउंट से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। सक्सेसिव डिस्काउंट आप लोग देख लेना क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। कोई चीज़ आपने खरीदी, उस पर डिस्काउंट मिला, देन आपने जितने में मान लो 20% का डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, फिर से अब जितने में आप उसे खरीद रहे थे उस पे फिर से आपको डिस्काउंट मिल गया 10-5 रुपये का, कितने भी परसेंटेज का, तो वो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट, देन अगेन डिस्काउंट, वो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाता है। फिर पूछा था कि ऐसा कोई एग्जांपल है कि सक्सेसिव डिस्काउंट एक ही डिस्काउंट के इक्विवेलेंट हो। ठीक है, मतलब ये आपका थोड़ा और डीप चला गया। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये थोड़ा और डीप चला गया, मतलब जिस भी बुक में 6th 7th या 8th क्लास की जिस भी बुक में ये क्वेश्चन, ये टॉपिक है, उसमें आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज रखनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन वो ऐसे पूछेंगे जो थ्योरेटिकली होंगे ऊपर ऊपर से, कुछ क्वेश्चन क्या है जो आपका डीप जा रहा है, जैसे ये क्वेश्चन आपका डीप गया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल एंड n वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल्स में आपसे क्या पूछी गई, पॉलिनोमियल पूछी गई। n वेरिएबल में भी आपसे क्या पूछी गई, पॉलिनोमियल पूछी गई, तो ये आपको बताना होगा। देन आपसे क्या पूछ लिया, पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफरेंस क्या होता है। पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। पॉली होती है, देखो जब हम लिखते हैं पॉलिनोमियल, अगर हमने बनाई है मान लो हमने कोई पॉलिनोमियल लिख दी है, ये हमने कोई पॉलिनोमियल बना दी। ठीक है, ये हमने कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास। ठीक है, और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलिनोमियल में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो भी जिसमें भी आप पॉलिनोमियल बनाते हो, x है, x की पावर कितनी है 2। तो जो पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में जो ये जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर जाती है ना, वो जो पावर होती है वो हमेशा 1 2 3 4 ऐसा ही होता है, कभी भी √2 √3 इस टाइप का नंबर नहीं होता। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप क्या कर सकते हो कि एक्स वाई जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होती है वो √2 √3 1/2 ऐसी हो सकती है। लेकिन इसमें जो होता है ना वो पावर पॉलिनोमियल में वो आपकी 1 2 3 4 एक पूरा का पूरा एक नंबर ही होता है। ठीक है, पूर्णांक होता है, यानी सॉरी पूर्णांक नहीं, एक नेचुरल नंबर ही होता है। ठीक है, एक नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर आप बोल सकते हो। क्या होगा, x की पावर 0 1 2 3 4 वो हो सकता है। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो पावर क्या हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, उस पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो होल नंबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू आप दे रहे हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 अनइक्वल सिंबल का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव क्यों होता है। अब इसमें क्या था, ये क्वेश्चन मुझे ही समझ नहीं आया पहली बारी में। तो अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो तो कुछ चीज़ें वो ऐसी पूछेंगे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकल के आई जाती है जो आपने ना पढ़ी हो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, बाद में मैंने इसको देखा। तो 2 अनइक्वल सिंबल का मतलब कुछ नहीं था कि अगर आप एक नंबर पॉजिटिव लेते हो, एक नंबर नेगेटिव लेते हो, तो उनकी अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हो तो वो नेगेटिव ही क्यों आती है हमेशा, ये चीज़ उसने पूछी थी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एक लॉजिक है क्या कि आपने जैसे 4 की मल्टीप्लाई -5 से की है, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, तो 4 की मल्टीप्लाई -5 से कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि -5 को हमने 4 टाइम्स ऐड किया है। इसका मतलब यही तो है कि -5 को हमने 4 टाइम्स ऐड किया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, तभी जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमें पता है ये क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, यही इसका रीज़न है कि अगर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, दोनों के दोनों अनइक्वल सिंबल हैं,
अनइक्वल साइन है इनके, तो ये क्या मिलता है हमेशा नेगेटिव मिलता है, क्योंकि नेगेटिव वाले को हम जितनी बार पॉजिटिव लिखा होता है उतनी बार ऐड कर देते हैं तो वो नेगेटिव ही मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसने पूछ रखी थी, उन्होंने पूछी थी। ठीक है, तो ये मतलब एकदम से ज़रूरी नहीं आप कैच कर पाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा, आपको जो भी बुक पढ़ोगे आप उसको थोड़ा सा डीप पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशनल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होंगी, उसमें कंडीशनल में क्या आता है, आपने एक पढ़ी होगी आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपने पढ़ी होगी। तो इसमें कंडीशनल में क्या आ जाता है, कंडीशन इसमें हो जाती है कि ये पूरी जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की ये ज़ीरो हो जाती है कब, या तो a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो या फिर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो। ठीक है, तो इसको अगर हम ज़ीरो रखते हैं तब भी ये ज़ीरो हो जाता है, अगर इसको हम ज़ीरो रखते हैं तब भी ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ वो पूछ रहे थे कि कंडीशनल अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखनी थी, ये आइडेंटिटी लिखनी थी और इसके बारे में बताना था। अब ये क्वेश्चन पता नहीं क्या था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रूफ करना था। अब ये तो मेरे को नहीं समझ आया कि ये क्या था, बट जो क्वेश्चन जिस तरीके से मेरे को पता चला है मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। ठीक है, मतलब वो कुछ आपको प्रूफ करने के लिए भी दे सकते हैं। ये सारा ज़्यादा से ज़्यादा 9th लेवल तक का है और ठीक है, ये 9th लेवल का है। ये जो क्वेश्चन है ये भी 9th लेवल का है, 9th क्लास का है। ये भी एल्जेब्रिक है, 8th क्लास का है। ठीक है, विथ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी होती है जो। ठीक है, तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन के उसमें हमने ये सब सीखी हैं, वो सब पूछ रहे थे। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ये सारी पूछी। एक और एनवीएस, जब आप एनवीएस में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो एनवीएस की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एनवीएस के बारे में क्या क्या होता है। ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे थे करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग, जो कुछ भी आपको पढ़ाई के अलावा जो कुछ भी आपको आता हो, आप क्या बच्चों को सिखा सकते हो, वो सब उसके बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, इससे हट के उन्होंने मुझे बताया कि एक क्वेश्चन वो रिंग, एमएससी में पढ़ा था, एमएससी या बीएससी में, रिंग और फील्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी वो पूछ रहे थे। बीएससी में भी था, है ना, बीएससी में भी था, रिंग और फील्ड, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। ठीक है, तो बेसिक कहाँ तक गए हैं देखो, 2 अनइक्वल सिंबल। कोई एग्जांपल बता, सक्सेसिव, मतलब क्लास 6, 7th, 8 से लेकर के 9, 10 के क्वेश्चन भी उन्होंने पूछे। इवन वो बीएससी पे भी पहुँच गए। ठीक है, तो आपको बेसिक नॉलेज तो हर एक चीज़ की होनी चाहिए, आपको डीप नॉलेज चाहिए। वो जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके लिए आपको क्या है, कुछ चीज़ें आपको ऊपर से पता होनी चाहिए। पॉलिनोमियल क्या है, 2 वेरिएबल, n वेरिएबल में, वो सिर्फ आपको सीधा लिख के दिखाना होगा। ठीक है, लेकिन जैसे इनके बीच में डिफरेंस तो आपको सोचना पड़ेगा खुद, क्योंकि ये चीज़ आपने अलग से पढ़ी है, ये आपने अलग से पढ़ी है, बट दोनों में डिफरेंस आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप दोनों के बारे में जानते हो तो डिफरेंस आप बता सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। मतलब आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसकी डीप नॉलेज आप रखो। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एग्ज़ाम क्लियर करना है तो डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर इंटरव्यू क्लियर करना है तो उसके लिए आपको डीप नॉलेज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यूट्यूब से आप नई नई चीज़ें देखो, या तो आप यूट्यूब से देखो या फिर आप बुक्स अगर स्टडी करते हो तो उन बुक्स में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पढ़ो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे डीप नॉलेज वो पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो यही मतलब एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस था ये कि इंटरव्यू का, क्योंकि मेरा तो इंटरव्यू हो ही नहीं पाया, नहीं तो मैं अपने इंटरव्यू का ज़रूर शेयर कर दी। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं उसके बारे में, नेक्स्ट एनवीएस की वैकेंसी आएगी तब बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये एक कैंडिडेट का था। तो मतलब ये है कि आपको मैथ्स पूरा आना चाहिए। ठीक है, आपको मैथ्स पूरा आना चाहिए, उसकी डीप नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए सही हो। बाकी आपका लक पे डिपेंड करता है कि आपने जो पढ़ा है, जिस चीज़ की आपको नॉलेज है उसी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएं। ठीक है, तो यही है बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जिनका इंटरव्यू आगे होने वाला है उनके लिए ऑल द बेस्ट, उनके लिए ही ये खासकर वीडियो बनाई गई है, शायद उनको कुछ हेल्प इससे मिल जाए। बाकी आपको डीप नॉलेज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।